हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त खुशनवाज खान आपके अपने YouTube चैनल विद्याश्रम कॉम्पिटिशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि हम देख रहे हैं दोस्तों कि हम भारत के भूगोल की सीरीज को पढ़ रहे हैं। तो भारत के भूगोल की सीरीज में हम एक वीडियो हम बना चुके हैं भारत की पहाड़ियों पर, जिसमें हमने हिमालय को डिस्कस किया है। अब हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम भारत के प्रमुख पर्वत और पहाड़ियों को देखते हैं। भारत के प्रमुख पहाड़ियों और पर्वतों को देखते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पहाड़ियों और पर्वतों की, तो भारत के प्रमुख पर्वत और पहाड़ियां तो हम देखना शुरू करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि भारत की सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है, तो हम बात करते हैं K2 या गोडविन ऑस्टिन। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी देख लिया था कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी K2 या गोडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर। जबकि हमने बात की थी विश्व की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों क्या थी, माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में पड़ती है, नेपाल और चीन की सीमा पर, जिसकी ऊंचाई थी 8848 या 50 मीटर। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, K2 या गोडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी हो जाती है, कंचनजंगा। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा हो जाती है, जिसकी ऊंचाई हो जाती है दोस्तों 85-98 मीटर। कितनी, 85-98 मीटर। तो जैसे कि हम बात करते हैं आगे को, इन पहाड़ियों को डिस्कस करते हैं, तो हम ऊपर से नीचे को ऐसे घुमा लेते हैं दोस्तों, आसान रहेगा। तो हम बात करते हैं जैसे कि बंदरपूछ की बात करते हैं, तो बंदरपूछ दोस्तों कहां पड़ता है, तो उत्तराखंड में। बंदरपूछ एक चोटी है दोस्तों, ये कहां पड़ती है, उत्तराखंड में। जैसे कि आप लोग जानते होंगे भैया, यमुना नदी कहां से निकलती है, तो बंदरपूछ से निकलती है। कहां से, बंदरपूछ से। और गंगोत्री कहां से है, गंगा नदी कहां से निकलती है, गंगोत्री से, वो भी उत्तराखंड में। और नंदा देवी जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। जैसे कि हम बात करते हैं आगे, जैसे नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। इसके आगे हम सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, जैसे दाफला, मिरी, एबोर, मिशमी और पटकाई। ये चार पहाड़, डफला, मिरी, मिशमी और पटकाई दोस्तों, ये चार पहाड़ियां बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई हैं। चारों की चारों कहां हैं, अरुणाचल प्रदेश में। जैसे कि हम आगे जानते हैं दोस्तों, फिर नागा पहाड़ी कहां पड़ती है, नागालैंड में। मणिपुरी पहाड़ी कहां पड़ती है, मणिपुर में। मिजो पहाड़ियां कहां पड़ती हैं, मिजोरम में। तो और त्रिपुरी पहाड़ी कहां पड़ती हैं, त्रिपुरा में। तो उसको आगे देखते हैं। और बहुत फेमस क्वेश्चन यहां से बहुत बार आया है, गारो, खासी और जयंतियां, यानी गारो, खासी और जयंतियां, ये तीन पहाड़ियां हैं दोस्तों। ये कहां पड़ती हैं, ये मेघालय में पड़ती हैं। और कीप के आकार में यहां पर मानसून फंस जाता है, जिसकी वजह से भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है यहीं मेघालय के मौसिनराम में। इसके बाद हम बात करते हैं यानी पूर्वोत्तर भारत की, तो पूर्वोत्तर भारत की सबसे ऊंची चोटी होती है नोक्रेक, जो गारो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है नोक्रेक। ये पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं राजमहल। राजमहल की पहाड़ियां दोस्तों कहां पड़ती हैं, तो झारखंड में पड़ती हैं। राजमहल की पहाड़ियां दोस्तों कहां, झारखंड में पड़ती हैं। और यहीं पर मालदा गैप स्थित है। मालदा गैप बोलते हैं इस एरिया को, क्या बोलते हैं दोस्तों, मालदा गैप। ठीक। इसके बाद हम आते हैं महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी कहां पड़ती है, उड़ीसा में। इसके बाद हम बात करते हैं अस्सिया। अस्सिया पहाड़ी कहां पड़ती है, उड़ीसा में। महेंद्रगिरी पहाड़ी कहां पड़ती है, उड़ीसा में। इसके बाद हम बात करते हैं अनामाला पहाड़ी। अनामाला पहाड़ी, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्ला मलाई, ये कहां पड़ती हैं दोस्तों, और शेषाचलम, ये आंध्र प्रदेश में पड़ने वाली पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां कहां पड़ती हैं, आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं। जैसे कि हमने बात की आगे को, तो जवाडी, शेवरॉय, पालनी, जवाडी, शेवरॉय, पालनी और इलायची। इलायची की पहाड़ियों को दोस्तों हम कोडरमम की पहाड़ियों के नाम से भी जानते हैं। और पालनी की पहाड़ियों पर आप लोगों ने एक हिल स्टेशन का नाम सुना होगा दोस्तों, कोडाई कनाल। कोडाई कनाल
जैसे तमिल की मूवियां बनती हैं उसमें बहुत प्रसिद्ध होता है कोडाइकनाल। शेषाचलम, आप लोगों ने अभी मैंने शेषाचलम बताया है, तो शेषाचलम, शेषाचलम की पहाड़ियां कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। जैसे कि आप लोगों ने अभी एक मूवी देखी होगी है, एक बहुत साउथ इंडिया के एक बहुत अच्छे प्रसिद्ध अभिनेता हैं अल्लू अर्जुन है, कि झुकेगा नहीं, वो क्या है? शेषाचलम के जंगलों से ही लाल चंदन का व्यापार करते हैं दोस्तों, शेषाचलम के जंगलों से। आगे हम बात करते हैं, तो हम बात करते हैं किधर को, इधर को करते हैं। तो अन्नामलाई की पहाड़ियां कहां पड़ती हैं भैया? तो केरल में पड़ती हैं और तमिलनाडु से जुड़े हुए एरिया में पड़ती हैं। और नीलगिरी की पहाड़ियां, तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को दोनों को जोड़ती हैं। नीलगिरी की पहाड़ियां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों को जोड़ती हैं, और अन्नामलाई की पहाड़ियां दोस्तों केरल में पड़ती हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हम बात करते हैं दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो दोस्तों इसको बाद में देख लेंगे फैक्ट को। तो अन्नामलाई की पहाड़ियां कहां पड़ती हैं? केरल में पड़ती हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है। नीलगिरी की पहाड़ियां तमिलनाडु में पड़ती हैं, ज्यादातर कहां पड़ती हैं? तमिलनाडु में पड़ती हैं दोस्तों, और इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है दोदा बेटा। इसके बाद हम बात करते हैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों की। तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां या बाबा बुदन की पहाड़ियां दोस्तों कहां पड़ती हैं? ये कर्नाटक में पड़ती हैं ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां। यहां से आप लोगों को जब मैं नदियां पढ़ा रहा था तो मैंने पढ़ाया था कि ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी निकलती है। इसके बाद मैंने कहा महाबलेश्वर की पहाड़ी, महाबलेश्वर की पहाड़ी कहां पड़ती है दोस्तों? तो ये महाराष्ट्र में पड़ती है और यहां से निकलती है कृष्णा नदी। मैंने कि नदियों में आपको पढ़ाया था कि महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं हरिश्चंद्र पहाड़ियां, बालाघाट पहाड़ियां, सतमाला पहाड़ियां, अजंता पहाड़ियां। तो दोस्तों ये पहाड़ियां कहां पड़ती हैं? ये महाराष्ट्र वाले एरिया में पड़ती हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कलसुबाई, कलसुबाई हरिश्चंद्र में सबसे ऊंची चोटी पड़ती है, जो सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। सह्याद्री दो भागों में बटा है, दक्षिणी सह्याद्री और उत्तरी सह्याद्री। ठीक, तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं, यानी पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं कुछ जगहों पर। इसके बाद पड़ता है हमारा दोस्तों क्या? सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला दोस्तों हमारा, इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है महादेव। कौन सी चोटी हो जाती है दोस्तों? महादेव, सतपुड़ा की। वैसे दोस्तों सबसे यानी महादेव इसका हिस्सा हो जाते हैं। महादेव की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है दोस्तों धूपगढ़। कौन सी? सतपुड़ा या महादेव की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है कौन सी दोस्तों? धूपगढ़। इसके बाद आता है हमारा विंध्याचल पर्वतमाला दोस्तों। तो विंध्याचल पर्वतमाला कैमूर इसका हिस्सा हो जाता है, मैकाल इसका हिस्सा हो जाता है। तो हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं, तो आती है हमारी अमरकंटक, अमरकंटक। इसके बाद बात करते हैं विश्व तथा भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला। विश्व तथा भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है दोस्तों हमारी? तो आरावली पर्वतमाला है, जो पालनपुर गुजरात से शुरू होकर के दिल्ली के रायसेन हिल्स के तक जाती है दोस्तों। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है। और आरावली पर्वतमाला एक अवशिष्ट पर्वत, या हम बात करते हैं वलित पर्वत का उदाहरण है, लेकिन अब ये कटछट रहा है। अगर हम बात करते हैं आरावली पर्वतमाला की, तो आरावली पर्वतमाला को अगर हम बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाती है दोस्तों गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर। तो दोस्तों जैसे कि हमने बात की, तो मैप पे हमने लगभग सभी पर्वत और पहाड़ियों को देख लिया। तो हम इनसे संबंधित कुछ हमने फैक्ट लिखे हैं, उनको जान लेते हैं जो परीक्षा में बार बार आते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं आरावली पर्वत की, तो आरावली पर्वतमाला भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। और दोस्तों इसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है? 1722 मीटर। और इसका सबसे ऊंचा शिखर क्या है? गुरु शिखर है। सबसे ऊंची चोटी क्या है इसकी? गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। इसके बाद हम बात करते हैं विंध्याचल पर्वत की। तो विंध्याचल पर्वत दोस्तों भारत को दो भागों में बांट देता है। कितने भागों में बांट देता है? भारत को 2 भागों में बांट देता है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। जैसे कि हम बात करते हैं आगे, तो सतपुड़ा की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो सतपुड़ा की अगर हमने बात की तो सतपुड़ा पर्वतमाला आती है। विंध्याचल पर्वतमाला जैसे हमने ये देखी थी, ये थी विंध्याचल पर्वतमाला, इसके नीचे सतपुड़ा पर्वतमाला।
ये थी हमारी आरावली पर्वतमाला। तो जैसे कि हमने बात की सतपुड़ा पर्वतमाला की, तो दोस्तों सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाती है दोस्तों? धूपगढ़ हो जाती है, जो मैकाल श्रेणी में पड़ती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 या 52 मीटर। कुछ जगहों पर 52 मीटर लिखा गया है, कुछ जगहों पर 50 मीटर लिखा गया है, तो कोई बात नहीं है। अगर हम बात करते हैं मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की, तो कौन सी है? अमरकंटक है दोस्तों। और मैकाल पर्वत किसका हिस्सा है? तो विंध्याचल पर्वत का। विंध्याचल पर्वत का हिस्सा है दोस्तों मैकाल पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? अमरकंटक है, जिसकी ऊंचाई है 1038, कुछ जगहों पर 1036 लिखी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊंचाई आप लोगों से ज्यादातर पूछी नहीं जाती है, पूछी जाती है तो 2-3 पर्वतमालाओं की पूछी जाती है, कोई बात नहीं है, आपको सब बता दिया जा रहा है। पश्चिमी घाट, ये पूरे का पूरा दोस्तों ये हमारा इधर सारे का सारा पश्चिमी घाट है। इसकी बात करते हैं, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? कालसुबाई है। जो हम बात करते हैं कालसुबाई हरिश्चंद्र पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, जो महाराष्ट्र में पड़ती है दोस्तों। इसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। इसके बाद हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत की बात करते हैं, पूरे दक्षिण भारत की, पूरे साउथ इंडिया की बात करते हैं, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है दोस्तों अन्नाईमुड़ी। अन्नाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। दोस्तों अन्नाईमुड़ी क्या है? अन्नामलाई पहाड़ियों की, जो केरल में स्थित है अन्नामलाई पहाड़ियां दोस्तों। हमने देखा अन्नामलाई पहाड़ियां कहां है? केरल में। तो इनकी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों कौन सी? अन्नाईमुड़ी, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे कि हमने बात की थी नीलगिरी पर्वत की, तो दोस्तों पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ने वाला पर्वत कौन सा है? नीलगिरी पर्वत। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है, बहुत बार पूछी गई है दोस्तों। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री, और उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री में इसको 2 भागों में बांट देते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिंदवाड़ा। कौन सी है दोस्तों? ये पूर्वी घाट पड़ता है, सारे का सारा ये वाला एरिया पूर्वी घाट पड़ता है दोस्तों, जो सकरा है। तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिंदवाड़ा है, जो अरायकोंडा की पहाड़ियों पर पड़ता है। जिंदवाड़ा आंध्र प्रदेश में, जिसकी ऊंचाई कितनी हो जाती है दोस्तों? 1690। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों लक्षद्वीप की। भारत में कुछ द्वीप समूह है, जैसे लक्षद्वीप समूह है दोस्तों यहां पर हमारा, तो लक्षद्वीप समूह है। लक्षद्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है? तो नारचो, जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर। इसके बाद हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की, जो हमारा यहां पर पड़ता है दोस्तों अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? सैंडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 738। तो जैसे कि हमने बात की दोस्तों कि भारत की हमने पूरे पर्वत और पहाड़ियों को डिस्कस कर लिया, हिमालय पर्वत को देख लिया था इससे पहले। आप लोग, अगर आप लोगों ने पहली क्लास नहीं देखी हो तो प्लीज उसको भी देख लीजिएगा और आसानी से समझ में आ जाएगा। आई होप, उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप लोगों का बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, प्लीज सब्सक्राइब करें और लाइक करें, हमें